के लिए कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, कृपया सुनिए। हाँ, और ऐसी बात हम कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दुकान में तुम्हारी, क्या पुकार दुकान में तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे नहीं, क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखी, ये तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी औकात क्या है? ये पूछने वाला किशोर कन्याल, ये डीएम है और ये मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के वर्तमान में डीएम है। और जब किसी ड्राइवर से ये पूछते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तो जो ट्रक चालक है वो तो कहता है कि सर औकात की ही तो बात है, औकात की ही तो बात है जिसके वजह से हम लोग आज रोड पे खड़े हैं और अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब एक डीएम किस तरीके से बात करता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये डीएम कन्याल साहब है, कलेक्टर साहब, किसी आम आदमी की और एक ट्रक चालक की औकात पूछने वाले हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि एक ट्रक चालक की औकात क्या है। एक ट्रक चालक जो होता है, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान भेजता है और उसमें जो टैक्स बनती है उससे सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और डीएम साहब की तनख्वाह मिलती है। और उसके बाद जितने भी हमारे देश में ट्रक चालक हैं, वो जब ट्रक चलाते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है और हमारे देश तरक्की करता है और हम विश्व गुरु बनने की कगार पे होते हैं। और हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट विंग है, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो टैक्स के पैसे से ही उनकी तनख्वाह दी जाती है। तो एक आम आदमी की ताकत क्या है, उसकी औकात क्या है, डीएम साहब को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बता भी देते हैं कि एक आम आदमी चाहे तो सरकार बदल सकता है, एक आम आदमी चाहे तो एक गरीब को, एक भिखारी को प्रधानमंत्री बना सकता है और एक आम आदमी चाहे तो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। एक आम आदमी का अधिकार क्या है संविधान में आपको भी पता है डीएम साहब। आपकी शायद थोड़ी उम्र हो गई होगी तो थोड़ी भटक गए होंगे, लेकिन जरा देखिए कि एक आम आदमी के बारे में किस तरीके से उसकी औकात ढूंढा जा रहा है डीएम कलेक्टर साहब के द्वारा और किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। उसकी वीडियो पूरी आपने देख ली होगी कि एक ट्रक चालक के बारे में किस तरीके से वो बिहेव करते हुए और किस तरीके का उनका बिहेव है। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक आम चालक है, वो ड्राइवर है, तो आखिर उसकी औकात को किस तरीके से नापने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं इकोनॉमिक में बहुत बड़ा योगदान ड्राइवर का भी होता है, क्योंकि वो सामान एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का काम करता है। और जब कोई भी आदमी, एक आम आदमी जब नमक खरीदता है या फिर साबुन खरीदता है या फिर कोई भी सामान खरीदता है तो उसमें वो टैक्स पेयर करता है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देता है। जब गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो उस टैक्स के पैसे से उस डीएम साहब को सैलरी और तनख्वाह दिया जाता है। यही एक आम आदमी का औकात है जिसके वजह से डीएम साहब की तनख्वाह जाता है। और आपको बता दूं कि डीएम की भी पोस्टिंग इसलिए की जाती है कि आम आदमी की जो समस्या है उसको निवारण मिले और आम आदमी के लिए ही डीएम साहब की पोस्ट बना के और डीएम साहब इस देश में काम करते हैं। और डीएम को भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि आम आदमी की जितनी भी समस्या है उसकी निवारण हो सके। यह नहीं कि किसी आम आदमी उनके ऑफिस में बैठे तो उसकी औकात की बात हो। औकात की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आप काफी पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक आम आदमी की औकात क्या है। तो ये खबर कैसी लगी आपको, बताइए कि एक आम आदमी की औकात क्या होती है। आप कमेंट करके जरा बता दीजिए कि एक आम आदमी की कितनी औकात होती है और इस खबर को जरा शेयर कर दीजिए ताकि पता चले कि एक आम आदमी की औकात के लिए पूरा सिस्टम, पूरा सरकार, डीएम, एसपी एक आम आदमी के लिए ही बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इतने बड़ी पोस्ट का गरिमा है उसका माहौल मत उड़ाइए। ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और एक आम आदमी की औकात क्या है वो जरा कमेंट करके बता दीजिए ताकि कुछ ऐसे डीएम जो हैं उनको पता चल सके कि एक आखिर
एक आम आदमी की औकात क्या होती है।